नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो शिमला डिस्ट्रिक्ट रहेगा। दोस्तों हम इसको पहले थ्योरी वाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है डिस्ट्रिक्ट, हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। आज हमारी जो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट की सीरीज है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे भारत का मैप। तो भारत के मैप में दोस्तों हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों यहाँ पर है शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश का मैप। तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का मैप। इसमें दोस्तों शिमला के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले कुल्लू है, उसके बाद किन्नौर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है शिमला के साथ, सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ सीमा बनाता है, और प्लस उत्तराखंड जो स्टेट है ये सीमा बनाता है शिमला के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है। इसमें दोस्तों पूर्व में हमारा किन्नौर पड़ता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और दोस्तों दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड पड़ता है, दक्षिण में सिरमौर पड़ता है शिमला के, पश्चिम में दोस्तों सोलन पड़ता है, प्लस दोस्तों उत्तर में जाके कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं शिमला के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 45 मिनट से लेके 31 डिग्री 44 सेकंड मिनट तक है। और दोस्तों पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 70 डिग्री 0 मिनट से 78 डिग्री 19 मिनट तक है पूर्वी देशांतर। बात करेंगे दोस्तों नदियों की, तो गिरी नदी सिरमौर के साथ शिमला में एंटर होती है, पब्बर नदी है, उसके बाद दोस्तों सतलुज नदी बहती है शिमला में। बात करेंगे इससे भी दोस्तों नदियों से भी कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से छोड़कर शिमला को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहती है। बात करेंगे दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य स्थान है, जैसे हमारा शिमला मुख्यालय हो गया, और नालदेहरा है, कुफरी है दोस्तों, और फागू है। उसके बाद दोस्तों रामपुर है, नीरत में सूर्य मंदिर है, डिस्कस करेंगे मंदिरों के भी। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के रोहड़ू है, यहाँ पे कोटखाई है, यहाँ के चौपाल यहाँ पे मुख्य स्थान है। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं तो जानकारी। दोस्तों सबसे पहले शिमला उत्तरी अक्षांश देख लिया हमने 30 डिग्री से 31 डिग्री तक, पूर्वी देशांतर भी देख लिया हमने दोस्तों। पहाड़ियों की बात करें दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट दक्षिण पूर्व में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। बात करेंगे पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियों में सबसे पहले जाकू पहाड़ी आती है। ये 8050 फीट की ऊंचाई इसकी। और उसके बाद दोस्तों प्रोस्पेक्ट हिल्स है, ये है 7140 फीट की। ऑब्जेक्ट्री हिल्स है दोस्तों, ये है 7050 फीट की। एलिसियम हिल्स है दोस्तों 7400 फीट की। और समर हिल है दोस्तों 690 फीट की। ये पहाड़ियाँ हैं। चायल में दोस्तों कौन सी चोटी है, तो चायल में सियाहा चोटी है। और दोस्तों चौपाल में है चूड़धार, रोहणू में है चांसल दोस्तों चोटी, और सुन्नी तहसील में है साली चोटी। कुमारसेन में है दोस्तों हाटू चोटी। पूछ सकते हैं दोस्तों, जैसे दे देंगे कि साली चोटी कहाँ पर है, तो ऑप्शन में सुन्नी होगा, कुमारसेन होगा, ऐसे करके पूछ सकते हैं दोस्तों, इसलिए डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों नदियों की बात करें तो सतलुज नदी दोस्तों छोहरा में शिमला में प्रवेश होती है। छोहरा नाम स्थान पर शिमला में प्रवेश होती है। उसके बाद दोस्तों सतलुज की सहायक नदियाँ बहती है, नगोली, मानचंद, बेहरा, खेखर, छामदा और साबेरा यहाँ की जो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। गिरी नदी है दोस्तों कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है, चांसल के साथ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पब्बर नदी चंद्रनाथ झील से निकलती है। पब्बर नदी की सहायक नदियाँ हैं तो दोस्तों आंध्रा है, पेजोर है, हाटकोटी है, और शिकारी, यहाँ ये पब्बर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहास की, तो दोस्तों इतिहास बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।
इसकी दोस्तों रियासतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए हमने इसे डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए इतिहास देखते हैं। दोस्तों शिमला जिले का इतिहास पहाड़ी रियासतों के बुशहर सबसे छोटी और रितेश सबसे छोटी रियासत है, 2 वर्ग मील की बुशहर रियासत, और रितेश सबसे छोटी है। शिमला जिले की पहाड़ी रियासतों का विवरण दोस्तों इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बलसन रियासत की। तो हमें इसमें मुख्य बिंदु देखा जाए तो प्रथम और अंतिम की बात करते हैं, परंतु हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम शासक कौन था और अंतिम कौन था। तो इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? आलोक सिंह भी है और अलग सिंह, इसी का नाम है। कई जगह यहाँ का इसका आलोक सिंह नाम मिलता है, कई जगह पर अलग सिंह। किसने की दोस्तों बलसन की स्थापना? बलसन रियासत की अलग सिंह या आलोक सिंह ने 12वीं शताब्दी में की दोस्तों। यह रियासत दोस्तों 1805 ईस्वी में सिरमौर रियासत की जागीर थी। गोरखा आक्रमण के समय 1805 में यह रियासत कुमार सेन की जागीर थी। पूछ सकते हैं दोस्तों गोरखा आक्रमण के समय कुमार सेन जो रियासत है वो किसकी जागीर थी? मतलब बलसन रियासत किसकी जागीर थी? तो कुमार सेन की जागीर थी। बात करेंगे दोस्तों जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता दी। नागन दुर्ग डेविड अटॉलनी को सौंप दिया गया था। बलसन के शासक ठाकुर जोगराज सिंह को स्वतंत्र सन 1815 में प्रदान की गई। बलसन रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और बहुत से यूरोपीय नागरिकों ने अपने यहाँ शरण दी, बलसन रियासत में शरण दी। उसके बाद दोस्तों बलसन के शासक जोगराज को ब्रिटिश सरकार ने 1858 में खिल्लत और राणा का खिताब दिया। बलसन रियासत का वरीयता में शिमला पहाड़ी रियासतों में 11वां स्थान है दोस्तों। बलसन रियासत का अंतिम जो शासक था वो दोस्तों राणा बहादुर सिंह था। इसकी पुस्तक है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, इन्होंने लिखी राणा बहादुर सिंह ने। वर्तमान में दोस्तों जो बलसन रियासत है ये ठियोग तहसील का एक हिस्सा है। पूछ सकते हैं दोस्तों बलसन रियासत वर्तमान में कहाँ का हिस्सा है? तो दोस्तों ठियोग का हिस्सा है। बात करेंगे दोस्तों भज्जी रियासत की। तो पूछ सकते हैं दोस्तों, पूछा भी जा चुका है, जो LT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि भज्जी रियासत का जो स्थापना किसने की थी? तो भज्जी रियासत की स्थापना दोस्तों कुकलेर रियासत के वंशज चारू ने की थी, जिनके बाद वे अपना नाम बदलकर उदयपाल रखा था। तो उदयपाल ने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो अंतिम शासक था तो वो था दोस्तों चंद्रपाल। भज्जी को 1948 ईस्वी में तहसील बनाकर महासू में विलय कर दिया था और वर्तमान में जो भज्जी है वो सुन्नी तहसील का भाग है। पूछ सकते हैं दोस्तों वर्तमान में जो भज्जी रियासत है वो किसका भाग है? तो सुन्नी तहसील का भाग है। उसके बाद दोस्तों कोटी रियासत कोटले रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने की। उसके बाद दोस्तों कोटी रियासत की राजधानी कोटी में थी। बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित की। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो ये बाद में कसुमटी तहसील का भाग बनी कोटी रियासत दोस्तों। पूछ सकते हैं 1948 में बनी। उसके बाद दोस्तों दार कोटी रियासत की स्थापना मारवाड़ जयपुर से आए हुए दुर्गाचंद ने की। दार कोटी की किसने की? दुर्गाचंद। तो नाम से याद हो जाएगा दार कोटी की दुर्गाचंद ने की। तो दोस्तों दारकोटी रियासत वर्तमान में कोटखाई तहसील में पड़ती है। पूछ सकते हैं दोस्तों दारकोटी किस तहसील में पड़ती है? दारकोटी 1948 ईस्वी महासू जिले में मिला दी गई, बाद में इसे महासू में मिला दी। उसके बाद दोस्तों थरोच रियासत की स्थापना उदयपुर के सिसोदिया वंश के राजकुमार किशन सिंह ने की दोस्तों, जिन्हें थिरोच जागीर उपहार स्वरूप सिरमौर रियासत से प्राप्त हुई थी। ठाकुर करम सिंह ने दोस्तों 1815 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय थरोच के शासक थे। उसके बाद दोस्तों पूछ सकते हैं कि जो ये वर्तमान में कहाँ की रियासत है? तो दोस्तों चौपाल में मिलाकर महासू जिले में मिला दी गई थी दोस्तों ये
जो थरोच रियासत है, चौपाल में है वर्तमान में। उसका दोस्तों जो थरोच रियासत का अंतिम शासक था तो ये दोस्तों सूरत सिंह यहाँ इसका अंतिम शासक था। अब बात करेंगे दोस्तों डाडी। तो डाडी रियासत थरोच की पर शाखा थी, मतलब इसी की एक शाखा थी, थरोच रियासत की ही एक शाखा थी। बाद में बुशहर का कब्जा हो गया और गोरखा आक्रमण के समय डाडी राबिनगढ़ में मिल गई। तो दोस्तों राबिनगढ़ में कौन सी रियासत मिली? डाडी रियासत मिली। 1896 में राबिनगढ़ और डाडी को जुब्बल रियासत की जागीर बना दिया गया दोस्तों, और 1948 में डाडी जुब्बल तहसील महासू का भाग बनकर हिमाचल प्रदेश में शामिल हो। तो दोस्तों कुमारसेन रियासत की बात करें तो दोस्तों स्थापना किसने की? किरात सिंह ने की, किरात चंद ने की। अजमेर सिंह के कुल्लू के राजा मान सिंह को हराकर सारी और सांगरी किले का पर कब्जा किया। सारी और सांगरी किले पर कब्जा किया। दोस्तों जो कुमारसेन रियासत का अंतिम शासक था तो ये था दोस्तों राणा प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ दुर्ग की घेराबंदी में ब्रिटिश सरकार की मदद की। और दोस्तों राणा विद्याधर सिंह कुमारसेन के अंतिम शासक थे। पूछ सकते दोस्तों अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों ये थे राणा विद्याधर सिंह कुमारसेन के अंतिम शासक थे। उसका दोस्तों खनेटी रियासत है। खनेटी रियासत की स्थापना कुमारसेन रियासत के संस्थापक किरात चंद के पुत्र सुब्री चंद ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों ये 1815 से पहले इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों लालचंद ठाकुर शासन ने स्वतंत्र करवाया। दोस्तों बुशहर रियासत की जागीर बन गई थी 1890 ईस्वी में। लालचंद ठाकुर ने इसे स्वतंत्र करवाया था खनेटी रियासत को। उसके बाद दोस्तों देलथ रियासत की स्थापना किसने की? दोस्तों किरात चंद के भाई पृथ्वी सिंह ने की। दोस्तों तो किरात चंद का भाई था पृथ्वी सिंह और किरात चंद के पुत्र सबरी चंद ने खनेटी की। तो जो पृथ्वी सिंह किरात चंद के भाई थे उन्होंने देलथ रियासत की स्थापना की। 1815 ईस्वी में बुशहर रियासत की जागीर थी देलथ को 1815 दोस्तों देलथ को 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में बुशहर रियासत में मिलाकर महासू जिले का हिस्सा बना दिया गया। वर्तमान में रामपुर बुशहर तहसील का भाग है दोस्तों ये देलथ। धामी रियासत पूछ सकते हैं दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण है धामी रियासत, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। तो धामी रियासत की स्थापना दोस्तों पृथ्वी चौहान के वंशज गोविंद पाल ने की। पूछ सकते हैं दोस्तों धामी रियासत या की स्थापना किसने की? तो गोविंद पाल ने की। तो दोस्तों जो राजपुरा पटियाला से धामी आया था, कौन आया था? तो गोविंद पाल ये राजपुरा से पटियाला आया था। धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया। तो किसने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया? पूछ सकते हैं। तो गोविंद पाल ने किया। राज सिंह ने किया दोस्तों पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू। गोरखा आक्रमण 1805 ईस्वी में पूर्व धामी बिलासपुर कुल्हेर रियासत की जागीर। तो दोस्तों धामी रियासत थी ये बिलासपुर कुल्हूर रियासत की जागीर थी। धामी पर 1805 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा। अंग्रेज गोरखा युद्ध 1815 में धामी के राणा गोवर्धन ने अंग्रेजों का साथ देकर, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वतंत्र सनद प्रदान की और राणा गोवर्धन सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्योंथड़ पर जागीर होगी थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्योंथर रियासत की बात करेंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण रियासत मानी गई, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार एग्जाम में। तो दोस्तों क्योंथर रियासत की स्थापना किसने की? दोस्तों गिरिसेन ने की और ये वीरसेन के छोटे भाई थे। कब की? तो 1211 ईस्वी में की। 1379 ईस्वी में क्योंथर रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई। तो पूछ सकते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के अधीन कब आई? तो 1379 ईस्वी में आई। उसके बाद दोस्तों ये है 1800 ईस्वी में पूर्व क्योंथर रियासत के अधीन 18 ठाकुराइनें थी। 18 ठाकुराइनें कौन कौन सी थी? तो ये थी कोटी, घुंड, ठियोग, मधान, महलोग, कुठार, कुनिहार, धामी, थरोच, सांगरी, कुमारसेन। उसके बाद
रजान, खनेटी, मैली, खालसी, बघारी, दियाली और घाट, ये इसकी 18 ठाकुरानी थी। बात करेंगे दोस्तों, जो गोरखा आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन सुकेत भाग गए थे और क्योंथल की 18 ठाकुराइयाँ 1814 ईस्वी में अलग हुई और 1815 में घूर्ण, मधान, रितेश, ठियोग और कोटी ठाकुराइयाँ क्योंथल रियासत के अधीन आई। वर्तमान शिमला शहर क्योंथल रियासत का अधीन था। तो पूछ सकते हैं दोस्तों, वर्तमान शिमला शहर क्योंथल रियासत का अधीन था, मतलब इसकी एक प्रशाखा थी, जिसे 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रावीन ठकुराई के बदले प्राप्त किया था। क्योंथल रियासत की राजधानी जुंगा थी। राजधानी पूछ सकते हैं, जुलंगा बाद में बनी थी, पहले जुंगा नाम से जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों कसुमटी 1844 में ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दी थी। हितेंद्र सेन क्योंथल रियासत के अंतिम शासक थे। पूछ सकते हैं अंतिम शासक कौन थे, तो क्योंथल रियासत के अंतिम शासक हितेंद्र सेन थे। और स्थापना किसने की? रघुनाथ सेन ने। स्थापना किसने की दोस्तों? रघुनाथ सेन ने दोस्तों गिरी सेन ने की क्योंथल रियासत की स्थापना। बात करेंगे दोस्तों घूर्ण रियासत की, तो घूर्ण रियासत की स्थापना जनजान सिंह ने की और अंतिम शासक इसका रणजीत सिंह था। ठियोग रियासत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों कहलूर के जयचंद्र या जयचंद्र ने की। अंतिम जो ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली पहली रियासत थी। भारत में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी? तो ठियोग रियासत थी। अंतिम शासक कौन थे? तो ठियोग रियासत के अंतिम शासक कृष्णचंद ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। मधान रियासत की बात करें तो मधान रियासत की स्थापना कहलूर रियासत के राजा भीमचंद के पुत्र जयचंद ने की और जनजान सिंह ने गौड़ रियासत की के भूप सिंह ने की। मतलब किसकी? मधान रियासत की किसने की? तो भूप सिंह ने की मधान रियासत की। मधान क्योंथल रियासत की जागीर थी। पूछ सकते क्योंथल रियासत की जागीर कौन थी? बात करेंगे दोस्तों, जो ये मधान रियासत है, वर्तमान मधान रियासत ठियोग में मिलकर 1948 में महासू जिले का भाग बनी। तो ये वर्तमान में ठियोग में शामिल है, स्थित है। कोटकाई रियासत की स्थापना तो ये की अहिमाल सिंह ने की दोस्तों, कोटकाई रियासत की स्थापना। और दोस्तों ये 1815 में राणा रणजीत सिंह को दे दी गई थी। उसके बाद दोस्तों कोटगढ़ विटोसरो के स्वयं अपने पास रख ली। तो कोटगढ़ अपने पास रखा था। करालगंज है की स्थापना कुमारसर के संसार चंद ने की। करालगंज रियासत दोस्तों भूसे रियासत की जागीर थी। सारी रियासत की स्थापना दोस्तों उग्रचंद सिरमौर के दूसरे पुत्र मूलचंद ने की सारी रियासत की, और रोहणु सारी रियासत के अधीन था। पूर्ण सिंह सारी रियासत के अंतिम शासक थे। पूर्ण सिंह। भूसेहर रियासत महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं स्थापना किसने की? तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की। और अंतिम जो राजा था वो भूसेहर रियासत का अंतिम राजा ये थे पदम सिंह। उसके बाद दोस्तों राजा केर सिंह को अजान बाहू कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों लवी मेला केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद दोस्तों राजा राम सिंह ने 1876 में स्पीति के डांकर दुर्ग को अपने अधीन किया और राजा राम सिंह को भूसेहर रियासत की राजधानी सरान में स्थानांतरित की। तो किसने की सरान से रामपुर में स्थानांतरित की? राजा राम सिंह ने। बात करते दोस्तों शिमला शहर, तो नामकरण कैसे पड़ा? तो दोस्तों श्यामला देवी के नाम पर नीली महिला पर हुआ, जो कि भगवती काली का दूसरा नाम है। रोथनी कैंसल के पास जाखू पहाड़ी पर श्यामला देवी का छोटा सा मंदिर है, जिसे ब्रिटिश काल में कालीबाड़ी में स्थानांतरित किया गया था।
श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नामकरण पड़ा। तो किसके नाम पर? श्यामला देवी के नाम पर शिमला का नामकरण। शिमला के पास छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 में शिमला का गठन किया। तो कब किया? 1816 में। शिमला शहर की खोज सन 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारी कैप्टन पैट्रिक जेराडा और अलेक्जेंडर जेराडा ने की। अपनी डायरी में इन्होंने शिमला गांव का वर्णन किया, तो इनसे इनका शिमला की खोज मिलती है। शिमला पहाड़ी रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज थे। इन्होंने 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज की और लकड़ी का मकान कॉटेज बनाया। चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान बनवाया। तो किसने बनाया पक्का मकान? ये बनवाया कैनेडी ने 1822 ईस्वी में। कैनेडी हाउस के नाम, बाद में इसे कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, जो 1827 ईस्वी में शिमला के ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कैनेडी हाउस में ठहरे। लॉर्ड एमहर्स्ट ने इस प्रवास के दौरान ये शब्द कहे थे कि मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय नहीं मिल जाता। लॉर्ड कैम्ब्रियम ने 1828 ईस्वी में कैम्ब्रियमेर पुल का निर्माण करवाया। तो कैम्ब्रियमेर पुल का निर्माण कब हुआ? 1828 ईस्वी में। शिमला में 1828 से 1829 ईस्वी में बेंटिक कैसल और ऑकलैंड हाउस, स्नोडन, बेमोर जैसे भवन का निर्माण हुआ। तो ये कब हुआ? 1828-29 में। उसके बाद दोस्तों 1830 से 1840 की घटनाओं में है। 1830 में मेजर कैनेडी ने शिमला शहर की नींव शहर के लिए राबी के बदले क्योंथल के राजा में फागली, बेमलोई और कैनलोग, खिलेनी आदि 12 गांव दिए। उसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलिम बेंटिक 1832 में शिमला की यात्रा पर आए। अन्नाडेल मैदान में 1833 में पहला फन मेला आयोजित किया गया। मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू खेती शुरू करवाई। किसने करवाया आलू की खेती? मेजर कैनेडी ने। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान पर हमले का पहला फैसला 1838 ईस्वी में ऑकलैंड हाउस में किया गया। कर्नल रॉथनी ने 1838 ईस्वी में रॉथनी कैसल का निर्माण किया। तो किसने किया रॉथनी कैसल का निर्माण? कर्नल रॉथनी ने। नाम से ही समझ आ जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ब्रिटिश शासक थे। तो प्रथम ब्रिटिश शासक कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, जो ऑकलैंड टनल है, जिन्होंने शिमला में पहले अपने आवास के लिए 1836 में ज़मीन खरीदी, जिस पर ऑकलैंड हाउस का निर्माण हुआ। तो ऑकलैंड हाउस का निर्माण हुआ। ऑकलैंड, बाद में इसे ऑकलैंड हाउस के नाम से जाना जाएगा। तो पहले ब्रिटिश यात्री शासक थे। अब देखते हैं दोस्तों, तो 1848 से लेकर 1840 के बीच में कर्नल जे बायलू ने 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया। तो बायलू ने करवाया, जो बाद में वायसराय लॉज के नाम से जाना जाने लगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता के विस्परे डैनियल विल्सन ने 1844 में शिमला के क्राइस्ट चर्च का निर्माण की रिज मैदान पर नींव रखी। तो नींव किसने रखी? विस्परे डैनियल विल्सन ने, जो रिज की नींव रखी मैदान की। और 1857 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और 1844 ईस्वी में यूएस क्लब बना। ये बाद में 1844 ईस्वी से यूएस क्लब बना दिया। 1850 से लेकर 1860 ईस्वी की घटनाएं
तो ये है लॉर्ड डलहौजी ने अपनी चीनी प्रवास के दौरान 1850 से 1851 ईस्वी में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण। तो किसने करवाया हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण? लॉर्ड डलहौजी ने। 1860 ईस्वी से परिवहन के इस्तेमाल हुआ और मेजर ब्रिज ने 1851 ईस्वी में ढली में सुरंग बनाई। तो किसने ढली सुरंग का निर्माण कराया? तो मेजर ब्रिग्स ने। सिमरा नगर पालिका की जो 1851 से 52 में स्थापना हुई, सिमरा नगर पालिका की बिस्प कॉटन स्कूल जो BCS स्कूल है, ये 1859 में बना, स्थापना हुई। कर्नल कैथियंग का आवास एलर्जली ये 1857 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद दोस्तों जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने के प्रयास से 1864 ईस्वी में शिमला भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो किसके समय बनी? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से। उसके बाद दोस्तों जो घटनाएं हैं, बॉरेंस कोट 1879 में पंजाब के उपराज्यपाल का आवास था। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे जो लॉर्ड लिटन अपनी पत्नी के साथ पिटरॉक में रुके थे और 1800 कब रुके थे? 1876 ईस्वी में। रिज मैदान पर टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव कब रखा? तो 1880 ईस्वी में आया, जिसके बाद हेनरी इरविन ने के डिजाइन से 1888 ईस्वी में टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ। जो टाउन हॉल है वो बनकर तैयार हुआ। इसका जो प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका प्रस्ताव रखा हेनरी इरविन ने। इसे डिजाइन किया था और प्रस्ताव रखा इसका, ये क्या बोले, लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद दोस्तों शिमला के रिज मैदान में भूमिगत जलाशय है, टैंक है, ये 1880 ईस्वी में बना। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, शिमला का पहला बैंक, ये बना 1874 ईस्वी में, गठन हुआ इसका। उसके बाद दोस्तों जो 1880 से 1900 के बीच की घटनाएं हैं, लॉर्ड रिपन ने रिपन अस्पताल की नींव रखी 1885 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। उसका दोस्तों लॉर्ड इफ्रिन ने जनता को समर्पित किया, बाद में इसे 1885 में किया समर्पित इसे। बाद में शिमला के रोतनी कैंसल में एओम ने 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर खोला गया, जिसमें टाइम्स विल टेल प्रथम नाटक का मंचन हुआ। तो प्रथम नाटक का मंचन कौन था? तो ये टाइम्स विल्स टेल। उसके बाद दोस्तों 1880 ईस्वी में शिमला में चार्ल्सटन घर खोला गया। 1880 में लॉर्ड डफरिन के समय ऑब्जर्वेटरी हॉल जो हिल्स है। 1880 में 22 रेल की जो गिल भवन है ये खोला गया। सर डुरंड मोटेरो ने 1888 में अन्नाडेल मैदान पर डुरंड कप शुरू करवाया, जिसे बाद में शिमला से कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता शिमला रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए 1891 ईस्वी में सर्वप्रथम खोली गई। ये इस रेल लाइन के लिए मुख्य इंजीनियर H. हैरिंगटन थे और भलकू राम ने छड़ी द्वारा इस रेल का सर्वे किया गया। इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1803 ईस्वी में चली और लॉर्ड कर्जन के झंडी दिखाई, लॉर्ड कर्जन के समय में चली। अब बात करते हैं दोस्तों जो 1914 में लेडी रिंग अस्पताल बनाया गया। तो कब बना लेडी रिंग अस्पताल? तो ये दोस्तों 1914 ईस्वी में बना, जो बाद में कमला नेहरू अस्पताल के नाम से जाने लगा।
उसके बाद दोस्तों विट्ठल भाई पटेल ने 1914 ईस्वी में शिमला में अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो किसने चलाया? विट्ठल भाई पटेल ने 1914 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1904 ईस्वी में गॉर्टन कैसल में सिविल सचिवालय की स्थानांतरित किया गया दोस्तों, कॉटन कैसल में। 1914 में मैकमोहन रेखा भारत चीन सीमा रेखा खींचने का निर्णय शिमला में लिया गया। तो कहाँ लिया गया? तो शिमला में लिया गया। मैकमोहन रेखा खींचने का जो निर्णय है भारत और चीन के बीच में। 1904 ईस्वी में सेंट बीट्स कॉलेज की स्थापना, पूछ सकते हैं दोस्तों, सेंट बीट्स कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1904 ईस्वी में। 1920 से 1940 ईस्वी तक की घटनाओं में 1921 में शिमला जिले में बेगार समाप्त की गई। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 में शिमला आए, शांति कुटीर समर हिल में रुके दोस्तों। उन्होंने शिमला के ईदगाह में 15,000 लोगों को सभा को संबोधित किया। महात्मा गांधी दूसरी बार 1931 ईस्वी में आए। उस समय दोस्तों नेहरू, पटेल और डॉक्टर अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ शिमला आए थे। लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में कौंसिल चैम्बर वर्तमान विधानसभा का उद्घाटन किया और सेंट एडवर्ड्स स्कूल 1925 ईस्वी में, सेंट एडवर्ड कब बना? 1925 में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे दोस्तों ये है दोस्तों, बात करेंगे 1940 से 1950 की घटनाओं में। तो 1945 में कॉन्फ्रेंस बेबल सम्मेलन हुआ 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन सम्मेलन शिमला में हुआ। उसके बाद दोस्तों शिमला में 1942 से 45 में बर्मा के प्रवासी का मुख्यालय रहा। ये पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों पीटर ऑफ में पंजाब हाई कोर्ट स्थित था। पहले पंजाब हाई कोर्ट था पीटर ऑफ में स्थित, जिसमें गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे पर केस चला था। पीटर ऑफ पंजाब का गवर्नर हाउस था, जिसमें 1981 ईस्वी में आग लगी थी। दूसरे विश्व युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1945 ईस्वी में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया। तो कब किया गया? दूसरे विश्व युद्ध के उपलक्ष्य में 1945 में विक्ट्री टनल का निर्माण। उसके बाद दोस्तों वायसराय गिल लॉज को 1947 ईस्वी में राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा, जिसका नाम 1965 ईस्वी में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIS इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाने लगा। इसका निर्माण लॉर्ड डफरिन ने करवाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1950 के बाद की घटनाओं में तो शिमला 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। 1955 ईस्वी में आकाशवाणी शिमला की स्थापना, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में बॉरेंसकोट और एलर्जी शिमला समझौता, मतलब 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1976 ईस्वी में स्टेट म्यूजियम बना। स्नोडन अस्पताल का नाम IGMC 1985 ईस्वी में किया गया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज किया गया दोस्तों स्नोडन का नाम। रिपन अस्पताल का नाम 1990 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। 1990 में इसका नाम चेंज कर दिया रिपन का। बॉरेंसकोट 1992 में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का सरकारी आवास था। गॉर्टेंस के में वर्तमान अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का कार्यालय माना गया दोस्तों। AG ऑफिस इसे कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रेवेन्सवुड में स्थित है। तो हाई कोर्ट कहाँ पे है? रेवेन्सवुड में। बॉल सिघम शिमला के उपयोगिताकारी आवास है। तो बॉल सिघम में ओक ओबर मुख्यमंत्री है सरकारी। ओक ओबर में दोस्तों ये मुख्यमंत्री
कार्यालय स्थित है। रोथनी कैसल में ह्यूम और बुशेर के राजा का आवास है। एलर्जी और अमहर्स्टेल में हिमाचल सचिवालय स्थित है। लॉर्ड किचनर की मृत्यु ढली संजौली सुरंग के निर्माण के दौरान हुई। लॉर्ड किचनर की मृत्यु ढली सुरंग के निर्माण के दौरान। पिटरॉप वर्तमान में हिमाचल सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है। शिमला शहर 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तब से लेकर 1966 अब तक हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। महासू और शिमला जिले का गठन तो 15 अप्रैल 1948 को महासू और शिमला जिले का गठन हुआ। उसके बाद 26 पहाड़ी रियासतों ठकुराइयों को मिलाकर जिला महासू का गठन हुआ। संजौली की कोट खाई और कोटगढ़ और भरौली के बदले 1950 में पंजाब के साथ मिलाया गया। जिला महासू को समाप्त कर सितंबर 1972 को शिमला जिले का निर्माण किया गया। शिमला शहर, संजौली, कंडाघाट आदि 1 नवंबर 1966 में हिमाचल में मिलाए गए, जिसके बाद 1972 में महासू और शिमला क्षेत्रों का पुनर्गठन कर शिमला और सोलन जिले का निर्माण किया। बागवानी की बात की जाए तो दोस्तों शिमला के मसोबरा में सबसे पहले 1887 में सेब का पहला बगीचा लगाया गया। शिमला जिले के कोटगढ़ में 1918 में सैमुअल इवांस स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए। तो ये पूछ लेते हैं दोस्तों, एचपी पुलिस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, कि जो कोटगढ़ में सैमुअल मतलब जो अमेरिकी किस्म के सेब सैमुअल इवांस स्टोक्स ने लगाए थे शिमला में, कोटगढ़ में। शिमला जिले में सेब की ब्रिटिश किस्म किसने लगाई तो अलेक्जेंडर कोट्स ने सर्वप्रथम लगाई ब्रिटिश किस्म, और अमेरिकी किस्म सैमुअल इवांस स्टोक्स ने। व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति है ठाकुर रामपाल है। ठाकुर रामपाल 1937 में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे? यशवंत सिंह परमार। 1983 में आंध्र प्रदेश के उसके बाद वो राज्यपाल बने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली है। कौन है? ठाकुर रामपाल। वीरभद्र सिंह 1883 में पहली बार मुख्यमंत्री और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दोस्तों ज्योरी में भेड़ प्रजनन केंद्र है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। शिमला में आंध्रा जल विद्युत परियोजना है। सावड़ा कुड़कू जल विद्युत परियोजना है। शिमला जिले में पासी और साठी के बीच में ठोडा खेल खेला जाता है दोस्तों। ठोडा खेल किस किस में किया जाता है दोस्तों? पासी पांडवों और कौरवों के बीच में खेला जाता है ठोडा खेल। प्रमुख लेक्स की बात की जाए तो दोस्तों चंद्रनान लेक है, 4267 मीटर रोहड़ू में स्थित है। चंद्र लेक ये है दोस्तों। चंद्रनाहन झील पब्बर नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, और 7 सरोवरों का समूह है चंद्रनाहन झील। तानू जुब्बल झील की बात की जाए तो दोस्तों तानू जुब्बल झील नारकंडा के समीप है। बात करेंगे दोस्तों गढ़कुप्फर, तो गढ़कुप्फर झील है शिमला में। उसके बाद दोस्तों कराली झील, ये है दोस्तों कराली झील। उसके बाद बरा दो नसर झील है दोस्तों। प्रमुख झरने की बात करिए दोस्तों ज्योरी में है, अन्नू नाले के पास है जो चश्मा, ये गर्म पानी का चश्मा है ज्योरी। चैडविक है, ये समर हिल में है, ये ठंडे पानी का चश्मा ये है दोस्तों चैडविक चश्मा। प्रमुख मंदिर सबसे पहले बात की जाए तारा देवी मंदिर, यहाँ पर अष्ट धातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है दोस्तों तारा देवी मंदिर में। निर्माण किसने किया तो दोस्तों बलबीर सिंह, ये केवंथल के राजा थे। ये दोस्तों तारा देवी मंदिर। भीमा काली मंदिर सरान में स्थित है। प्राचीन जो सरान को प्राचीन समय में सोनितपुर के नाम से जाना जाता है सरान को। ये दोस्तों भीमा काली का मंदिर। बात करेंगे दोस्तों हाटकोटी माता को समर्पित है ये मंदिर। महिषासुरमर्दिनी की अष्ट धातु की विशाल प्रतिमा है इस मंदिर में। ये दोस्तों हाटकोटी मंदिर। निर्माण किसने किया तो निर्माण की बात की जाए तो वीर प्रकाश ने किया निर्माण।
उसके बाद दोस्तों जाखू मंदिर, 108 फीट भगवान हनुमान की मूर्ति है। ये दोस्तों 108 फीट भगवान हनुमान की मूर्ति। उसके बाद दोस्तों कामना देवी का मंदिर है, तो प्रोस्पेक्ट्स हिल में स्थित है ये कामना देवी का मंदिर। ये है दोस्तों कामना देवी का मंदिर। कालीबाड़ी मंदिर है दोस्तों, तो कालीबाड़ी काली माता को समर्पित है ये मंदिर। और श्यामला देवी की, जो शिमला देवी मतलब श्यामला देवी के नाम से ही शिमला का नाम पड़ा था, तो ये कालीबाड़ी में स्थित है। सूर्य मंदिर नेरथ में है स्थित, तो नेरथ में है दोस्तों बुशहर। ये है दोस्तों सूर्य मंदिर। संकट मोचन मंदिर है दोस्तों, 1922 ईस्वी में इसको निर्माण हुआ। नैनीताल के बाबा नीम करोरी ने किया था। भगवान हनुमान को समर्पित है ये मंदिर और तारा देवी के पास है। ये है दोस्तों संकट मोचन मंदिर। बात करेंगे दोस्तों प्रमुख मेलों की, तो सबसे पहले बात करेंगे जो भैंसों का मेला है, ये मसोबरा में लगता है और सितंबर माह में लगता है। ये दोस्तों ये ऐसे लड़ाई होती है, भैंसों का मेले में ऐसी लड़ाई होती है। उसके बाद दोस्तों सीपी मेला है, मसोबरा में लगता है, मई में लगता है ये सीपी मेला। सांद मेला शिमला में लगता है। फाग मेला रामपुर में लगता है दोस्तों, ये है दोस्तों फाग मेला। लवी मेले की बात की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मेला है, रामपुर में लगता है और केरी सिंह के द्वारा इसे शुरू करवाया है। ये है दोस्तों लवी मेला। शिमला समर फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। जून में लगता है और शिमला के स्कूली बच्चों की पेंटिंग्स की प्रतियोगिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाता है। तो किसके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण। पूछ सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन घुमा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। समर फेस्टिवल शिमला में लगता है। ये दोस्तों समर रिज पे लगता है। ये दोस्तों गेटी थिएटर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट के स्कूल आते हैं यहाँ पे समर फेस्टिवल में। और कब लगता है? तो जून में अंतर्राष्ट्रीय मेला आएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पत्थर मेला, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। पत्थर मेला हलोग में लगता है दीपावली के नेक्स्ट दिन, मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में लगता है। दीपावली के अगले दिन ये पत्थर मेला कहला। ये दोस्तों देखो पत्थर फेंक के, यहाँ की जो परंपरा है दोस्तों, तो परंपरा की बात की जाए तो दोस्तों भीमा काली मंदिर है, वहाँ पर मानव की बलि दी जाती थी। तो बाद में क्या हुआ कि रानी ने इस बलि प्रथा को रोकने के लिए चौराहे पर खड़े होकर सती, मतलब चौराहे पे खड़े होकर सती होगी, उन्होंने सती होने की घोषणा की। और बाद में रानी के सती होने के बाद नई परंपरा शुरू हुई। तो इस परंपरा के अनुसार दो टोलियों में बटे लोगों एक दूसरे पर पत्थर से वार करते हैं और दोनों तरफ से पत्थरबाजी तब तक की जाती है जब तक कोई एक व्यक्ति पत्थर से लहूलुहान होकर गिर ना जाए। इस खेल को जिस जगह पर खेला जाता है तो उस जगह का नाम है चौराहा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहाँ पर इसे खेला जाता है? तो चौराहा में खेला जाता है। और धामी रियासत के राजा परिवार की अगुवाई में सदियों से इस परंपरा को चलाया जाता है। ये दोस्तों नेक्स्ट दिन होता है दीपावली के अगले दिन। और क्या इसकी परंपरा है? तो बलि प्रथा दी जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए जो रानी ने अपनी सती होने का जो घोषणा की थी, उस वजह से बाद में जो नई परंपरा शुरू हुई तो ये पत्थर का खेल शुरू हुआ। ये देख रहे थे आप, देख रहे हो कि दोस्तों ये पत्थर मारते हुए लोग, ये देखो दोस्तों पत्थर मारते हुए लोग। बात करेंगे दोस्तों वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो दरागटी में है दोस्तों, 167 वर्ग मील की है और 1962 ईस्वी में बनी, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद दोस्तों वाटर कैचमेंट है शिमला में, 10 वर्ग मील है और 29 जुलाई 1958 ईस्वी में स्थापना हुई। ये है दोस्तों वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तालरा है दोस्तों, 40 वर्ग मीटर की है, 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। चांसल चोटी में है दोस्तों, ये चोटी है दोस्तों, चांसल चोटी यहाँ पर है। और पब्बर नदी इस घाटी से निकलती है और रोहडू घाटी, इसे रोहडू घाटी भी और पब्बर घाटी भी कहा जाता है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों चांसल चोटी से। ये पब्बर नदी है दोस्तों
और ये चोटी है चांस। प्रमुख किले तो चौपाल किला है दोस्तों शिमला में। चौपाल के ग्राम सयार में ब्रिटिश महाराज का मंदिर, ये दोस्तों ब्रिटिश महाराज का मंदिर है चौपाल के सरयाया में। समरकोट किला तो दोस्तों समरकोट किला शिमला में है। हाटू किला है दोस्तों कोटगढ़ में, ये है दोस्तों हाटू किला। और ये हाटू पीठ भी है दोस्तों, चोटी है। बात करेंगे दोस्तों लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य में घी, माला, बूरा, सिंहा, जुब्बल, सिंहा को जुब्बल कहा जाता है, छोहरा, टोडा, ये है लोक नृत्य। लोक नाट्य की बात की जाए तो दोस्तों करियाला यहाँ का लोक नाट्य है। और लोकगीत की बात की जाए दोस्तों लहना, जूरी, नाटी और हार। लहना, जूरी, नाटी और हार यहाँ के लोकगीत है। परियोजना की बात की जाए तो दोस्तों आंध्रा परियोजना है, 16.95 मेगावाट की है, चीड़गांव शिमला में आंध्रा नदी पर स्थित है। आंध्रा नदी पर स्थित है आंध्रा परियोजना। धानवी परियोजना 22.5 मेगावाट की है, ये परियोजना ज्योरी शिमला में स्थित है। ज्योरी में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। रामपुर परियोजना ये 412 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर निर्मित है। घुमराड़ी परियोजना है दोस्तों 70 मेगावाट की, पब्बर नदी पर स्थित है। ये परियोजना चिड़गांव मंझगांव परियोजना है, चिड़गांव मंझगांव परियोजना, ये 46 मेगावाट की। ये परियोजना शिमला परियोजना ये शिमला में निर्मित है। सवार गढ़कू परियोजना है, सवार कुड़कू परियोजना है, कुड़ू परियोजना है तो ये 111 मेगावाट की परियोजना है। सवार कुड़ू में नदी पर स्थित है, पब्बर नदी की सहायक पर स्थित है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों मुख्य बिंदु, तो सबसे पहले बात करें खड़ा पत्थर में एंटी हेलगन और रडार स्थापित किया गया है शिमला में। कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है CPR, जो 1956 ईस्वी में पटना में से शिमला लाया गया था। कमलाई में मुर्गी प्रजनन केंद्र है, तो कहाँ पर है कमलाई में। ज्यूरी में भेड़ प्रजनन केंद्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एक शोध संस्थान है जो शिमला में स्थित है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। उसके बाद दोस्तों 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने शिमला में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया। तो सर किसने बनाया, सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में। प्रश्नों की बात की जाए तो शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनाया, तो लॉर्ड किसने ने बनाया। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मुकदमे की सुनवाई शिमला के किस भवन में, तो पीटरहॉफ में हुई। महात्मा गांधी मई 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ पर ठहरे, तो शांति कुटर समरहिल में ठहरे। पंजाब का हाईकोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरित से पहले शिमला के किस स्थान या भवन में था, तो पीटरहॉफ में था पंजाब हाईकोर्ट। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष 1932 में हुआ। फेयर लॉन शिमला किसके लिए प्रसिद्ध है, फेयर लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था के लिए प्रसिद्ध है, 1974 ईस्वी में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने शिमला के निकट रोथनी कैंसल को अपना निवास बनाया, तो AOU ने IHS में पूछा गया क्वेश्चन है। किस उच्च पदस्थ अफसर ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को, जो अब कुफरी के निकट एक प्रसिद्ध पर्यटक होटल है, जो अपना ग्रीष्मकालीन आवास बनाया, तो किसने बनवाया, लॉर्ड किचनर ने। 1972 से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो 1972 से पहले ही शिमला। 1942 ईस्वी से 1945 तक शिमला एक निर्वासित सरकार का बर्मा सरकार का मुख्यालय था, निर्वासित। शिमला की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, तो रिज मैदान पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। डोडरा क्वार कहाँ पर स्थित है, तो शिमला जिले में स्थित है डोडरा क्वार। शिमला में निवास करने आने वाले सबसे पहले गवर्नर, तो लॉर्ड एमहर्स्ट 1923 ईस्वी में आए। शिमला शहर का नाम किस देवी के नाम, श्यामला देवी के नाम पर रखा। चौपाल और राबिनगढ़ में
1915 में गोरखों के विरुद्ध किस अंग्रेज ने कराची का नेतृत्व किया? तो डेविड अटलॉनी ने किया दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी रखा, IAS रखा? तो दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। AOUM ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा? तो शिमला के रोहतनी किले में, रोहतनी किले। जुब्बल का कौन सा शासक ICS था? दिग्विजय चंद्र। जुब्बल का कौन सा शासक था? इसके बाद दोस्तों किस वायसराय ने रिट्रीट शिमला को अपना सप्ताहांत विश्राम स्थल बनाया? तो ये बनाया लॉर्ड कर्जन ने। शिमला जिले के रोणू में पर्यटक किस से आकर्षित होते हैं? तो ट्रैकिंग से आकर्षित होते हैं। शिमला जिले में इको टूरिज्म सर्किट किन किन स्थानों के बीच है? तो मांदली के डोडरा क्वार के बीच में है इको टूरिज्म सर्किट। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना हिमाचल प्रदेश के किस शहर में हुई? तो शिमला शहर में शुरू। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिमला में स्थित है। IIAS भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। पद्म सिंह पैसल स्थित है रामपुर शिमला में, 1925 में बनाया गया। उसके बाद तेहला सिक्का चलाया, किसने चलाया तेहला सिक्का? तो केरी सिंह ने, बुशहर के राजा थे केरी सिंह। सुन्नी किस जिले का भाग है? तो शिमला का है। शिमला जिले में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मसोबरा में स्थित है। मसोबरा में भैंसों का मेला लगता है। शिमला नगर की स्थापना 1822 ईस्वी के आसपास किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने की? लेफ्टिनेंट रोज ने की। लॉर्ड कर्जन के सप्ताहांत आराम स्थल को वाइट फ्लावर हॉल के निकट किस नाम से जाना जाता है? रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। अपने एकमात्र जीवित पुत्र पद्म सिंह के अलावा बुशहर किस राजा के गढ़वाल रियासत के राजा के छोटे भाई नरेंद्र शाह को गोद लिया था? तो शमशेर सिंह ने गोद लिया था। हचीन और बोगल के अनुसार शिमला रियासत पहाड़ी रास्तों में कितनी ठाकुराएं? तो 20। शिमला विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1978 ईस्वी में। 1925 में शिमला में कौन सा अंतिम भवन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया? तो काउंसिल चैम्बर। तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध में बुशहर के किस राजा ने तिब्बत की मदद की? तो तिब्बत की मदद की केरी सिंह ने, बुशहर के राजा। कौन सी रियासत क्यों अंतर रियासत की जागृति थी? तो कोटी, मदान और गोंड। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।